गाइस जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि बाकी अपनी कुंफू टेक्निक से पिकल को बड़े गंदे तरीके से मारता है और अब बाकी पिकल को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पिकल एक और स्टांस को अपना लेता है। ये स्टांस कोई आम स्टांस नहीं होता। इस स्टांस को रनर्स अक्सर रनिंग करने के लिए लेते हैं। इस स्टांस के साथ आपका जमीन के साथ एक परफेक्ट एंगल बनता है। इसके बाद रनिंग को स्टार्ट करने के लिए एक और डिवाइस आता है जिससे जमीन के साथ और ज्यादा परफेक्ट एंगल बनाया जा सके, पर जमीन के साथ पैरेलल होना नामुमकिन है। पर इस रूल को इस बंदे ने बुरे तरीके से तोड़ दिया। पर ये बंदा हमारे लोग का नहीं है। पिकल अपनी फुल स्पीड के साथ बाकी से टकराने में 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लेता। रेत्सु कहता है, मुझे शायद आप सबको समझाने में काफी वक्त लगेगा क्योंकि ये जरूरी है। मैंने ये सब कुछ सिर्फ 1 सेकंड में देखा है। पिकल अपने जमाने में किसी बड़े जानवर को रोकने के लिए ऐसी ही पोजीशन लेता था। वो बड़े ट्री या बड़े पत्थर का सहारा लेता था और इसी स्पीड के साथ वो जैसे ही किसी जानवर से टकराता तो वो वहीं पर ही ढेर हो जाता था। और इसी 1 सेकंड में मैंने बाकी को भी नोटिस किया था। बाकी का वजन 70 किलो, मेरा वजन 100 किलो होने के बावजूद भी मैं पिकल को नहीं रोक पाया। तो ये लड़का आखिर कैसे रोकेगा? जब पिकल ने इस स्टांस को अपनाया था तो मुझे पता चल गया था कि मेरी तरफ तूफान से भी कुछ ज्यादा तेज आने वाला है। पर मैंने ये सब 1 सेकंड में ही कैसे सोच लिया? तो गाइस इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो कि आपने गर्मा गर्मा कड़ी और राइस का एक निवाला लिया जिसमें आपको तीखा, खट्टा, नमकीन और अलग अलग मिसाले फील हुए थे। डिटेल से बताऊं तो 10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। इसको समझने में आपको सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगा और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहीं दूसरी तरफ पिकल फुल स्पीड से बाकी की तरफ बढ़ रहा होता है। बाकी सुकून से पिकल को ही देख रहा होता है। पिकल जैसे ही बाकी से टकराता है तो वहाँ से उड़ने वाला पिकल ही होता है। पिकल बाउंस नहीं होता, वो जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से ही आगे बढ़ गया। पिकल दूर जाकर गिरता है। सब लोग हैरान होते हैं, अरे बाप रे बाप, पिकल उड़ भी सकता है क्या? बाकी ने पिकल को दूर फेंका? कुछ समझ नहीं आ रहा भी। ये तो होना ही था क्योंकि बाकी का मूव ही कुछ ऐसा ही था। कमाल की बात तो ये है कि ये मूव कुंफू और जोडो दोनों में ही नहीं है। पर बाकी जो पिकल के वजन का आधा भी नहीं, उसने इतने बड़े इंसान को इतनी दूर फेंक दिया। हानायामा कहते हैं पिकल कमाल का है, उसके जैसा आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्या बात है पिकल, तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? दूसरी तरफ दोकोगावा कहते हैं, पहली बार आपके मुंह से हारने वाले की तारीफ सुन रहा हूँ। क्यों? मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर एक चीज फुल रफ्तार से जब आपकी तरफ आती है तो आप अपनी थोड़ी सी फोर्स से ही उसे दूर फेंक सकते हो। मिसाल के तौर पर जब एक बुलेट फायर होती है तो वो जिस्म के किसी भी हिस्से से बाहर निकल सकती है क्योंकि हमारे ऑर्गन उस बुलेट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कई बार तो बुलेट एक पत्ते से टकराकर दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। हानायामा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पिकल जिस स्पीड से आया था उसे एक हल्का सा मूव ही दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये फाइट देखकर मुझे एक पुराने जमाने की फाइट याद आ गई जहाँ पर एक बंदा फुल स्पीड से एक आदमी को पंच करता है पर वो थोड़े से अटैक से ही उसे रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे उसका कंधा टूट जाता है। सॉरी यार, रिफ्लेक्ट की जगह मैं रिफ्लेक्ट बोल रहा था। वहीं अब बाकी अंडरग्राउंड अरीना के चारों कोनों पर मूत देता है। हाँ भाई पिकल, अब ये इलाका मेरा हुआ, इसमें आना नहीं है। क्या कहा बाकी ने? ये सब क्या कर रहा है ये? मैं समझ गया। ये देखकर पिकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नीचे आ जाता है। हाँ पिकल, तुम आ गए, अब मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, चलो आओ इंसानों की तरह लड़ते हैं। ऐसा कहकर बाकी पिकल के पास चला जाता है। पिकल तो बहुत गुस्से में होता है इसलिए वो एक जोरदार अटैक बाकी पर कर देता है। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लड़ना था। ये बाकी भी ना इंसानों की तरह लड़ने का मजा ही कुछ और है। क्या मैं ऐसे ही फाइट चाहता था या इससे भी कुछ बदतर? यहीं पर पिकल बाकी पर एक और अटैक करता है। सब लोग शॉक्ड होते हैं। बाकी पर पिकल लगातार गंदे वाले अटैक कर रहा होता है। सब लोग शॉक्ड होते हैं। बाकी किसी न किसी तरीके से पिकल के अटैक को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा होता है और जोर से पिकल, मजा आ गया। मैं बिल्कुल ऐसी ही फाइट चाहता था। ताकत तो तुम में बहुत है। बाकी खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। खुद को पूरी तरह ब्लॉक करने के बावजूद भी मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी पिकल बाकी पर एक और अटैक करता है। आज मैं तीसरी बार इन लाइट्स को देख रहा हूँ। पिकल की ताकत, अरे हाँ, इसकी ताकत तो मैं पहले ही महसूस कर चुका हूँ। इसकी ताकत हूबहू मिस्टर अनचेंड के जैसी है। अगर इन दोनों की फाइट की जाए तो इतिहाद के पन्नों में इन दोनों का नाम दर्ज किया जाएगा। जंगली वर्सेस
मिसेस जंगली, मेरे सामने खड़ा ये इंसान भी कुछ कम नहीं है। जरा इसकी मुट्ठी तो देखो, ये बिल्कुल पिकल जैसा है। कोई पैंतरे नहीं, क्योंकि ये अपना हर वार बिल्कुल सामने से करेगा, क्योंकि इन्होंने पीठ पीछे वार करना सीखा ही नहीं। और अगर लड़ाई की बात हो ही रही है तो इनका नाम कैसे पीछे रह सकता है। इनकी पीठ के पीछे बना ये सिंबल इन्हें बाकियों से अलग बनाता है, जो कि है यूजिरो हानमा। यूजिरो हानमा का सामना अगर पिकल से हो जाए तो कौन जीतेगा, कमेंट कर देना। खैर ये सब छोड़ो, फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस जंगली को कैसे हराऊं। यहीं पर पिकल बाकी को एक जोरदार पंच मारता है। मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल बहुत ही मेहनत करके गुजारे हैं। आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैंने हमेशा जीतने के बारे में सोचा। मैं हमेशा से ही अपने डैड यूजिरो हानमा को हराना चाहता हूँ और अब मैं उन्हीं के कदमों पर ही चल रहा हूँ। क्या मैं तो उनके खिलाफ था? क्या मैं अब भी उनसे लड़ने के लिए क्या कोई वजह ढूंढ रहा हूँ? उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार डाला। क्या ये वजह नहीं है? नफरत या फिर इज्जत? नहीं, मैं उनकी इज्जत क्यों करूंगा यार। पिकल लगातार बाकी पर अटैक कर रहा होता है, पर एक ऐसी चीज है जिसको मैं भी मानता हूँ और वो है यूजिरो हानमा की ताकत। सबको पता है कि उनमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। मेरा जिस्म कहीं न कहीं उनके जैसा ही है, साथ ही तेज स्पीड का होना, ताकतवर जिस्म और साथ ही हर एक अटैक का तोड़ बिल्कुल उनके जैसा ही है। और शायद ये सारी खूबियाँ मुझे उनकी वजह से ही मिली है। अगर ये हाथ मेरे ऊपर पड़ गया तो मैं शायद से दोबारा खड़ा भी ना हो पाऊं। पिकल लगातार बाकी पर अटैक कर रहा होता है। बाकी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर धीरे धीरे बाकी के हाथ पिकल के हाथों में आने लगते हैं। उसकी स्किन छिलने लग जाती है। इन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये डांस कर रहे हैं या फाइट। यहीं पर पिकल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इसने कई जानवरों को बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हुए देखा, पर ये आज यहाँ पर कुछ अलग महसूस कर रहा है। एक ऐसी तेजी जिस पर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पिकल बाकी पर अटैक करता है कि तभी वो बाकी के जिस्म से और पार हो जाता है। और यहीं पर पिकल को कुछ याद आता है कि वो बचपन में एक तितली को खाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार उस तितली को पकड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। यहीं पर वो तितली उसके जिस्म से और पार हो जाती है। उसे लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी है जो मेरे जिस्म से और पार हो सकती है। वहीं पिकल बाकी पर अटैक कर रहा होता है। बाकी इसके अटैक को बड़ी ही आसानी से डोज करके इसके पीछे चला जाता है। पिकल देखते है कि ये मेरे पीछे कैसे हो गया। यहीं पर बाकी पिकल के प्राइवेट पार्ट पर अटैक करता है। पिकल दर्द के मारे जमीन पर चक्री की तरह घूमने लग जाता है। देखो तो कैसे तड़प रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि टेस्टिकल इतना ज्यादा दर्द क्यों देते हैं। अरे तोकुगावा, आपको इतना नहीं पता, हमारे टेस्टिकल का काम है स्पर्म बनाना, और स्पर्म बनाने के लिए उनका ठंडा रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए इन्हें जिस्म की एक लेयर से ही प्रोटेक्ट किया गया है। ये टेस्टिकल मर्दों में सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर बाकी को पिकल से जीतना है तो वहाँ पर अटैक करना ही होगा। मुझे आज ही ये बात समझ आई, और मुझे लगता है कि पिकल अब दोबारा नहीं उठ पाएगा। नहीं तोकुगावा, मुझे नहीं लगता। आपने शायद पिकल के एक्सप्रेशन नहीं देखे। जब कोई बंदा आप पर अटैक करता है तो आपका दिल असमंजस में होता है कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया तो किया कैसे। आपका दिल सोचता है क्या मेरा खेल यहीं पर खत्म या मैं और फाइट करूं। ये सारी चीजें आपके चेहरे पर दिख जाती हैं। पिकल दोबारा जरूर खड़ा होगा। बाकी ने इसकी नाक में दम कर दिया और अब पिकल अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। पिकल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। पिकल अपने जिस्म की हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक बना लिया। उसका जिस्म किसी डीमन की तरह लग रहा होता है। अरे वाह पिकल, अपना ये अंदाज कहाँ छुपा के रखा था। असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। तुम्हारी वजह से मुझे एक और ताकतवर इंसान से फाइट करने का मौका मिल रहा है। चलो अब करो अटैक, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। तभी पिकल बाकी पर अटैक करता है। बाकी दूर हो जाता है। मैं दूर हो गया पर अभी भी तुम्हारे पास हूँ। यहीं पर पिकल बाकी को पंच करता है कि तभी अपना पाँव बाकी उसके पंच बन पाता है। पिकल के पंच से बाकी को कुछ नहीं हुआ। बाकी पिकल के अटैक को बड़ी ही आसानी से संभाल रहा होता है। अचानक बाकी की आंखों के सामने पिकल का पूरा इत्तेहाद आ जाता है। माजी में जिसको पिकल ने हराया था वो सब पिकल की मदद करने के लिए दोबारा से खड़े हो गए। और सबसे मेन बात, पिकल के पीछे रेत्सु, कात्सुमी और साथ ही जैक हैमर भी खड़ा होता है। अच्छा, तो अब मुझे समझ आया। पंजों के साथ रेत्सु, नुकीले दांतों के सामने कात्सुमी और साथ ही सींग के पास जैक हैमर खड़ा होता है। ये सब इसकी मदद करने के लिए आए, मेरी नहीं कर सकते हो। पिकल बच्चों की तरह रो रहा होता है। ये पिकल आखिर रो क्यों रहा है। और अब पिकल अपना फाइनल अटैक बाकी पर कर देता है। बाकी सोच में होता है कि अब मैं क्या करूं यार, इसका अटैक मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है। यहीं पर बाकी एंड वक्त पर पिकल को एक पंच मारता है। बाकी ने एंड वक्त पर बाजी पलट दी। बाकी पिकल पर लगातार अटैक कर रहा होता है। सच में यार, बाकी की टेक्निक्स का कोई जवाब नहीं। पिकल बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो उसका सामना ही नहीं कर पा रहा होता। तभी पिकल बिजली की स्पीड से जाने लगता है। ये क्या है, जैक से लड़ते हुए
तो भी इसने ऐसी ही तेजी इस्तेमाल की थी। पिकल डिफेंस कर रहा होता है, वहीं बाकी इस पर लगातार अटैक कर रहा होता है। मैंने कहा था पिकल कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर बाकी पिकल को एक किक करता है जिससे पिकल दूर जाकर गिरता है। बाकी उसके पास जाता है और अपनी दोनों मुट्ठी बंद करके कहता है चलो आओ अब इस फाइट को खत्म करते हैं। पिकल समझ जाता है कि अब बाकी मारपीट को छोड़कर सामने से अटैक करना चाहता है और अब ये फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। बाकी और पिकल एक दूसरे पर लगातार गंदे वाले अटैक कर रहे होते हैं। यहीं पर पिकल बाकी का हाथ पकड़ के उसे जमीन पर पटक देता है। पिकल भी हमेशा जीतने के बारे में ही सोचता है। उसे शायद डर था कि बाकी इस चुनौती में भी उसे हराना दे। पिकल जमीन पर बैठ जाता है। पिकल जगह से उठना नहीं चाहता और बाकी चाहकर भी उठ नहीं सकता। आप ही बताएं कि इस लड़ाई का विनर कौन है? रेत्सु कहता है आखिर ये कैसा सवाल है, अगर पिकल चाहे तो बाकी को इसी वक्त खत्म कर सकता है। बाकी की जिंदगी पिकल के हाथों में है, इसलिए इस फाइट का विनर पिकल है। रेत्सु इस बात से मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तुम्हें तो पता है कि कमजोर लोग पैंतरे आजमा कर बड़ों को हराने की हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं। पिकल के पास बड़ा शरीर है, ताकत है, इसके बावजूद भी उसने पैंतरा आजमाया। जो लोग ऐसी ताकत लेकर पैदा होते हैं उन्हें ये पैंतरे यानी टेक्निक्स इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। हाँ, एक वक्त था जब बाकी उस पर पूरी तरीके से हावी हो गया था। मेरे लिए तो वो लड़ाई बाकी उसी वक्त ही जीत चुका था। मुझे पता है हानायामा, क्योंकि आप खुद भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तभी हम देखते हैं पिकल अपनी जगह से उठ जाता है। सब लोगों को लगता है कि ये बाकी को मारने तो नहीं जा रहा, पर वो यहाँ से चला जाता है। जाने दो उसे, क्या वो कोई जंगली है कि हम उसे जाने ही ना दें? पर अगर यहाँ पर प्रोफेसर पेन होते तो वो जरूर घबरा जाते। मुझे बताए बिना ही पिकल को जाने दिया इन्होंने। पिकल बिल्डिंग की टॉप पर बैठा होता है। तभी यहाँ पर बाकी आता है जो उसको कहता है तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। जब यहाँ पर ये सब नहीं बना था तो दूर दूर तक जंगल था और यहाँ पर बैठकर तुम्हें तुम्हारा जमाना याद आता है। और अब युजिरो हन्मा के सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा होता है जो युजिरो हन्मा के साथ एक डील करने के लिए आया होता है। पावर के आने के बाद मैं आज पहली बार आपके सामने बिना सिक्योरिटी के बैठा हूँ। तुम बहुत बोलते हो। ओह अच्छा, सॉरी सर, सॉरी। तो फिर जल्दी से इस रस्म को शुरू करते हैं।